हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर 760 पे स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, तो आज की हमारी रीडिंग है कि लोगों के नज़रिए से आप कैसे इंसान हो। इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 पाइल बनाई है, वो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। पार्ट 2 के लिए पाइल 3 बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब जिस किसी ने भी ये पाइल 3 चूज़ की है, राइपनेस गाइस, तो लोगों के नज़रिए से आप एक बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल और बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले इंसान हो। लेकिन आप अपनी दुख तकलीफ़ों को लेकर लोगों के साथ शेयर करना, साझा करना पसंद नहीं करती हो और अपने हाव भाव और अपने व्यक्तित्व से भी लोगों को अपना दुख दिखाते नहीं हो। आप बहुत ही ज़्यादा अपने एक पर्सनालिटी वाइज बहुत कुछ छुपाने वाले इंसान हो। ओके, तो चलिए कार्ड के थ्रू देखते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3 मैं पर्सनल रीडिंग भी लेने वाली हूँ गाइस, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो और फ्री सेशन भी लूँगी गाइस। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, आपके कार्ड तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि लोगों के नज़रिए से वो कैसे इंसान है। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द टावर, ओके। तो टावर का कार्ड गाइस तीनों ही पाइल में आया, मतलब आप दोनों पाइल से भी अट्रैक्ट हुए होंगे। 5 कप, 5 सॉर्ड्स, डबल 5, ओके। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। यूनिवर्स डिवाइन, किंग ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप, फिर से 5, एस ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वन, यूनिवर्स डिवाइन, द हर्मिट। ये जिस किसी की भी पाइल है गाइस, आप अपनी सिचुएशनों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, मतलब ख़राब हालत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पाइल नेगेटिव है। ओके, वो तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं आगे आपको बताऊंगी। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, डू टू वैल्यू, ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, द टेम्पल पाथ, थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल, एंजल ऑफ लव, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। तो आप बहुत ही ज़्यादा लोगों के नज़रिए से आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो गाइस। ओके, अब गाइस आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो वो पाकर ही रहते हो। यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस गाइस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और गाइस वाटर की एनर्जी भी है, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो वो पाकर ही रहते हो। सक्सेस आपको चाहिए, मतलब चाहिए। इसके अलावा मतलब आपको सक्सेस ना मिले तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। आप अपनी मेहनत तो 100% देते ही देते हो, लेकिन मैजिशियन के साथ क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है गाइस। इसका मतलब ये होता है कि आप सक्सेस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, चाहे इसके लिए आपको गलत रास्ता क्यों ना चूज़ करना पड़े, लेकिन आपको सक्सेस चाहिए। आप इस तरह के पर्सन हो और ये कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। हर एक इंसान की अपनी एक नज़रिया होता है, एक समझ होती है, इस तरह से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अब आप गलत रास्ता चूज़ करते हो ऐसा नहीं है, लेकिन आप एक हर पल पूरी तरह से कोशिश करते हो कि मुझे सक्सेस चाहिए, मतलब चाहिए। और ये अच्छी बात है गाइस कि आप अपनी सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, और मेहनत के बाद भी कुछ बाकी रह जाए तो उसको हासिल करने के लिए भी आपकी मेहनत बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही कोशिश करते हो आप।
और आप इमोशनल हो पर्सन गाइस। ओके, मैंने पहले ही कहा। इस वजह से गाइस कभी कभी आप कोई डिसीज़न, आपका डिसीज़न कभी कभी इधर उधर हो जाता है। जो इमोशनल पर्सन होते हैं वो, उनको डिसीज़न लेने में कभी कभी दिक्कत आती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को लेकर भी सोचते हैं, अपने आसपास के लोगों को लेकर भी सोचते हैं, और फिर जो उनकी सिचुएशन होती है उसके लिए उनको डिसीज़न लेना होता है। तो इसके लिए कभी कभी वो इधर उधर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर पर्सन है, वो उनका एक सही मायने में अच्छी सोच है कि हर तरीके से सोचने के बाद डिसीज़न लिया जाए, जिससे आगे चलकर फैमिली को भी नुकसान ना हो। और ये आपका नज़रिया अच्छा है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है अपनी तरफ से। मैंने आगे ही कहा कि हर एक इंसान का नज़रिया खूबसूरत होता है खुद की नज़र से। तो गाइस, लोगों की नज़र से आप अपनी सफलता पाने के लिए कुछ भी करने वाले इंसान हो, और किसी के साथ भी आपको उनके साथ किसी भी तरह का कंपटीशन क्यों ना करना पड़े, तो वो भी करने के लिए आप तैयार हो। लेकिन आपको जीत हासिल करनी है तो करनी है। और 5 ऑफ पेंटिकल के साथ 6 ऑफ एस ऑफ पेंटिकल आया है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है 6 ऑफ पेंटिकल। तो आपने 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड देखा होगा गाइस, कि लोगों के नज़रिए से आप ऐसे पर्सन हो कि आप जो कुछ भी कमाते हो अपनी लाइफ में, जो कुछ भी आपके पास है, उसको कुछ दान भी करते हो, कुछ गरीब लोगों को भी हेल्प करते हो। आप बहुत ही ज़्यादा दयालु पर्सन हो, और लोगों के दुख दर्द देखकर उनको हेल्प करना आपको अच्छा लगता है। लोगों के दुख दर्द देखकर आप भी दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सोच में भी पड़ जाते हो। इस वजह से आप लोगों को हेल्प भी करते हो। मतलब आप जितना कमाते हो उसमें से 10% या 1% लोगों के हेल्प में भी लगाते हो। और लोगों के नज़रिए से लोग जानते हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि इस इंसान के पास हम कुछ मांगने गए तो वो कभी भी मना नहीं करेगा। चाहे हम कुछ वक्त के लिए या कपड़े भी मांगने क्यों ना गए, या पैसे भी मांगने क्यों ना गए, या छोटी छोटी चीज़ें भी क्यों ना मांगने गए, तो वो हमें देगा। कभी भी किसी भी लिए मना नहीं करेगा। लोगों के नज़रिए से आप ऐसे इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा दयालु, और लोगों के लिए आपके दिल में बहुत ही ज़्यादा करुणा है, दया है। और लोगों के नज़रिए से आप भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव रखने वाले पर्सन हो। आपको गॉड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। आप लोगों के साथ जब बातचीत करते होंगे तो भगवान के बारे में बहुत कुछ बातें उनको कहते होंगे। इस वजह से लोग ये भी मानते हैं कि आपको गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव है। इस वजह से ही शायद ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सफल है, आपके बारे में ये सोचते हैं। आप कभी कभी कुछ आपको गलत चीज़ें लगे, या फिर आपको लगे कि ये इंसान ठीक नहीं है, तो उनके साथ आप लड़ भी लेते हो सामने से, और इसकी आसपास के लोगों की भी फिक्र नहीं करते हो। अब इस सिचुएशन में आप एक्शन के मोड में आ जाते हो, और उसके साथ किसी भी तरह लड़ लेते हो। तो लोगों के नज़रिए से आप एक ऐसे पर्सन हो जो कभी भी किसी भी तरह की एक बुराई या फिर गलत चीज़ें सहने वाला नहीं है। किसी भी तरह की बुराई उनको पसंद नहीं है। मतलब आपका जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, साफ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है लोगों के नज़रिए से। लोगों के नज़रिए से आप एक भले चंगे इंसान हो, और आपको घूमना फिरना बहुत ही अच्छा लगता है। आप अपने आसपास के लोगों को, नेबर्स को, वर्क प्लेस के लोगों को भी साथ में घूमना फिरने ले जाते होंगे गाइस। मतलब आपको साथ में आपकी अपनी फैमिली साथ हो, आपके अपने लोग साथ हो, वो आपको बहुत ही ज़्यादा अटैच महसूस होता है। आपको सबके साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है, और आपके आसपास के लोग भी वो देखते हैं गाइस कि आप उनको भी साथ में घुमाते हो, फिराते हो।
आपका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उनका मानना है। इस वजह से हमारे पास कार्ड आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट और एंजल ऑफ लव। लोगों के नज़रिए से आप एक प्यारे और दयालु और मायालु इंसान हो, इमोशनल पर्सन हो, और इस वजह से कभी कभी कुछ लोग आपको चीट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते, क्योंकि आप बुद्धिशाली भी हो गाइस। आपके अंदर विजडम भी है लोगों को परखने की। मैंने आगे ही कहा कि आप भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हो। इस वजह से आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से काम करती है। इस वजह से आप तुरंत समझ जाते हो कि ये पर्सन अच्छा नहीं, ये पर्सन अच्छा है, या फिर अभी ये झूठ बोल रहा है। आप तुरंत किसी को भी कैचअप कर लेते हो। या फिर गाइस, आपके सामने कोई पर्सन आ जाए और आप उनको पूरी तरह से सर से पैर तक देखोगे, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि इसका नेचर कैसा होगा या ये कैसा इंसान होगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करती है गाइस। इस वजह से आपका डिसीज़न पावर कभी कभी इधर हो भी जाता है, फिर भी आप उसमें सफल हो जाते हो, क्योंकि आप तुरंत ऑन द स्पॉट डिसीज़न भी ले लेते हो इसके लिए। और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे और भले भी इंसान हो, और उसके साथ गाइस आप एक फाइनेंशियल स्टेबल पर्सन हो। इस वजह से हमारे पास कार्ड आया है मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल, डोर टू वैल्यू। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंसान हो। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो वो पा सकते हो। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और अभी हाल फिलहाल आप अपनी फाइनेंस स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी तरह से बना रहे होंगे, क्योंकि आपको आगे आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके अंदर एक विजडम है। आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर आगे बढ़ते हो। अपना हर एक पहलू को लेकर सोचते हो, समझते हो, फिर डिसीज़न लेते हो। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। आप कभी कभी हर्मिट के मोड में भी आते हो, क्योंकि आप गाइस एक सुलझे हुए और मैच्योर पर्सन हो, और अभी नहीं हो तो आगे चलकर हो जाओगे। लेकिन गाइस, आप इमोशनल पर्सन हो अभी, तो आपके पास सब कुछ आगे चलकर आएगा, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो। आपके अंदर से एक होप कभी भी नहीं जाती है। आप बहुत ही ज़्यादा होपफुल पर्सन हो, और आपके चेहरे से एक सुलझे हुए इंसान की चमक झलकती है, एक मैच्योरिटी झलकती है। आप बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहते होंगे, और आपका जो ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा, लेकिन आपकी जो बातचीत करने की स्टाइल होगी वो बहुत ही अमेजिंग होगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होगी। आप बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड पर्सन हो। और गाइस, आप अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, उनकी हर एक बात सुनते हो, और उनके साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे पल बिताते हो। और गाइस, आपके अंदर एक बहुत अच्छी समझ है गाइस। वो समझ बहुत ही कम लोगों में होती है, बहुत ही कम लोगों में। आप अपनी फैमिली को बहुत ही रिस्पेक्ट से देखते हो, उनकी इज्जत करते हो। आपके सामने कोई छोटा बच्चा भी आ जाए तो उनकी भी आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। आपके अंदर एक फोकस है गाइस, कॉन्शियसनेस है, और आपके अंदर एक सब्र है गाइस। भगवान के ऊपर आपकी एक श्रद्धा है, और इंतज़ार करने का तरीका भी आपका बहुत ही सुंदर है, अच्छा है। आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, एक आप प्योर हो गाइस। लोगों के नज़रिए से एक आप प्योर पर्सन हो, जो हर एक इंसान की हेल्प करता है। लेकिन कुछ
ख़राब सिचुएशन आ जाए तो इसके लिए भी एक्शन लेना आपको बहुत ही अच्छी तरह से आता है, लोगों का मानना है। राइपनेस का कार्ड यही दिखाता है गाइस कि आप अपने बुरे हालात, बुरे वक्त को किस तरह से अच्छा बनाना है वो आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो, और आप अपने दुख दर्द को लोगों के साथ एक सेंटिमेंट तरीके से बताते नहीं हो, कहते नहीं हो, उनके साथ फ्रैंकली रहते हो, और आप अपने तरीके से ही अपने दुख दर्द दूर करने में मानते हो, और आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी गाइस। आपको हर तरीके से प्यार मिलता होगा, सपोर्ट मिलता होगा, साथ मिलता होगा। इस वजह से हमारे पास राइपनेस का कार्ड है। आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। लोगों के नज़रिए से वन वर्ड्स में कहूँ गाइस तो आपका अंतर्मन बहुत ही खूबसूरत है लोगों के नज़रिए से। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।